दोस्तों, क्या आप भी अपने फोन में व्हाट्सएप चलाते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं या फिर आपके घर में राशन कार्ड है? तो सावधान हो जाइए। दोस्तों, 1 मार्च 2026 से पूरे देश में होली पर 6 ऐसे बड़े और कड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब, आपके मोबाइल और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो हो सकता है कि 1 मार्च के बाद आपका व्हाट्सएप चलना बंद हो जाए, फ्री राशन मिलना बंद हो जाए, रेलवे स्टेशन पर आप टिकट ही बुक न कर पाए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और होली पर लागू होने वाले 6 बड़े नियम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 1 नंबर सबसे बड़ा नियम 1 मार्च 2026 से सिम बाइंडिंग नियम लागू हो रहा है। यानी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिए बहुत बड़ा नियम लागू हो रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए सिम बाइंडिंग नियम पूरे देश में लागू किया जा रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड और सिम स्वैप स्कैम को रोकने के लिए 1 मार्च से नया सिम बाइंडिंग नियम सख्ती से लागू हो रहा है। सिम अब फोन में होना जरूरी है। यानी अगर हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट जैसे ऐप तभी चला पाएंगे जब उस नंबर का सिम उसी फोन में लगा होगा। यानी जिस नंबर का व्हाट्सएप ऐप हम चला रहे हैं उस नंबर की सिम उसी मोबाइल में लगी हुई होनी चाहिए जिस मोबाइल में हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, और एक्टिव होनी चाहिए, तभी व्हाट्सएप चल पाएगा। फोन से सिम निकालते ही ऐप बंद हो जाएगा। अगर आप फोन से सिम निकालते हैं या फिर बदलते हैं तो ये ऐप काम करना बंद कर देंगे। पहले की तरह ओटीपी से किसी भी डिवाइस में लॉगिन करने की सुविधा खत्म हो जाएगी। साथ ही 1 मार्च से व्हाट्सएप वेब को भी अपडेट किया गया। वेब वर्जन भी अकाउंट हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएगा और दोबारा इस्तेमाल के लिए क्यूआर कोड को फिर से स्कैन करना होगा। इसी के साथ होली पर इस बार राशन कार्ड और ईकेवाईसी के नियम में भी बदलाव किया गया। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राशन कार्ड के नियमों को सख्त किया जा रहा है। दोस्तों, अब राशन कार्ड ईकेवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। सभी लाभार्थियों के लिए ईकेवाईसी और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया। अपात्रों की छंटनी शुरू हो चुकी है। यानी जिन परिवारों में कोई आयकर दाता है यानी टैक्स पेयर है, कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या फिर 4 पहिया वाहन है तो उसके नाम राशन कार्ड से काटे जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई परिवार में आयकर दाता है, सरकारी नौकरी वाला है, 4 पहिया वाहन है तो उसका राशन कार्ड बंद हो रहा है। साथ ही दोस्तों, अब सभी को स्मार्ट राशन कार्ड मिलेगा। पुराने कागजी कार्ड की जगह अब क्यूआर कोड वाले नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं जिन्हें डिजी लॉकर में भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। यानी अब डिजी लॉकर से भी स्मार्ट राशन कार्ड क्यूआर कोड वाला डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, राशन कार्ड के लिए अब ईकेवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही अब क्यूआर कोड वाला स्मार्ट राशन कार्ड मिलेगा। साथ ही अपात्र लोगों के राशन कार्ड से नाम हटाए जा रहे हैं। होली पर रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव किया गया। जी हां साथियों, रेलवे टिकट बुकिंग के लिए नया रेल वन ऐप जारी किया गया। लोकल, जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए इस्तेमाल होने वाला रेलवे का पुराना यूटीएस ऐप अब बंद किया जा रहा है और 1 मार्च से इसकी जगह नया रेल वन ऐप ले लेगा। यात्रियों को नई बुकिंग के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप रेल से यात्रा करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ा है। अब सभी प्रकार के ट्रेन टिकट बुकिंग रेल वन मोबाइल ऐप के द्वारा होंगे। डिजिटल भारत, डिजिटल रेलवे, क्यूआर कोड से टिकट बुकिंग होगा। दोस्तों, 1 मार्च के बाद में ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए अपने मोबाइल में रेल वन मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। दोस्तों, इस बार होली पर यूपीआई और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। यानी 1 मार्च 2026 से यूपीआई और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा नियम लागू किया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए बैंकों ने बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन पर सिक्योरिटी लेयर बढ़ा दी है। अब किसी को बड़ी रकम ट्रांसफर करते समय सिर्फ यूपीआई पिन से काम नहीं चलेगा। यानी बड़े ट्रांजैक्शन के लिए आपको बायोमेट्रिक या फिर अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन यानी वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप यूपीआई से 50,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन करेंगे तो बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा कि
किराए पर घर देने वालों के लिए इस बार होली पर बड़ा बदलाव किया गया है। जी हां दोस्तों, डिजिटल रेट एग्रीमेंट लागू किया जा रहा है, यानी मकान मालिक और किराएदार के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। नए नियमों के तहत रेट एग्रीमेंट डिजिटल रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। इसके अलावा मकान मालिक अब किराएदार से एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर अधिकतम 2 महीने का किराया ही ले सकेगा। तो दोस्तों 1 मार्च 2026 से डिजिटल रेट एग्रीमेंट लागू किया जा रहा है, यानी जो अपना घर मकान दुकान किराए पर देते हैं और जो लेते हैं उन सभी को अब डिजिटल रेट एग्रीमेंट करना होगा। डिजिटल रेट एग्रीमेंट में अब आधार कार्ड के द्वारा ई साइन होगा, ई केवाईसी होगी और डिजिटल पंजीकरण नंबर आईडी भी जारी की जाएगी। इस बार होली पर एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों हर महीने की 1 तारीख की तरह 1 मार्च को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी कमर्शियल और घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करेगी और नई रेट लिस्ट जारी की जाएगी। तो दोस्तों इस बार होली पर कमर्शियल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती है। दोस्तों आप कौन से गांव से हैं, अपने गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों 1 मार्च 2026 से होली पर ये 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों सभी को हमारी ओर से रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। मिलते हैं अगले वीडियो में बड़े अपडेट के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।